आज के वीडियो में हम घर के लिए इन्वर्टर एंड बैटरी सिलेक्शन किस तरह किया जाता है, प्रॉपर कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की रेटिंग हमें VA में दी जाती है और जो बैटरी होती है बैटरी की रेटिंग हमें AH में दी जाती है। तो कितने लोड के लिए हमें कितने VA का इन्वर्टर इंस्टॉल करना चाहिए या फिर कितने AH की बैटरी इंस्टॉल करना चाहिए, इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहीं पर भी आपको इन्वर्टर या बैटरी इंस्टॉल करने से पहले यह पता होना चाहिए आप इन्वर्टर के साथ कौन कौन से लोड को रन करना चाहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ सीलिंग फैन रन किया जाता है, LED लाइट्स रन की जाती है, या फिर टेलीविज़न रन किया जाता है, या फिर मोबाइल चार्जर कनेक्ट किया जाता है। नॉर्मली हमारे घरों में इन्हीं लोड को इन्वर्टर के ज़रिए रन किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ सीलिंग फैन रन किया जाता है, तो सबसे पहले हमें इसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए, हमारे घर में कितने सीलिंग फैन रन किया जाता है और इसका वाट कितना होता है। नॉर्मली जो सीलिंग फैन होता है यह 60 वाट में भी आता है और 70 वाट में भी आता है। नॉर्मली यह 60 वाट में आता है। हमारे यहाँ LED लाइट्स जो रन की जाती है वो 9 वाट से लेकर के 15 या 15 वाट तक की होती है। तो एट एन एवरेज हमने यहाँ पे 10 वाट के LED को माना है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो टेलीविज़न या टीवी होता है ये 100 वाट का भी होता है, 70 वाट का भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 100 वाट का टेलीविज़न रन किया है। और जो मोबाइल चार्जर होता है ये 9 वाट से लेकर आजकल के जो हैवी चार्जर आ रहे हैं ये 30 वाट तक के आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 20 वाट के चार्जर माने। अब यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए, सीलिंग फैन कितने रन करना चाहते हैं हम इन्वर्टर के जरिए। यदि आपका हाउस बड़ा है तो फॉर एग्जांपल हमने माना 4 सीलिंग फैन हम रन करना चाहते हैं। तो 4 सीलिंग फैन यदि हम रन करते हैं तो सीलिंग फैन का जो टोटल वाट होता है वो होता है 240 वाट। इसके अलावा जो LED लाइट्स होती है, फॉर एग्जांपल हमने माना 6 LED लाइट को हम रन करना चाहते हैं, तो LED लाइट्स का जो लोड होगा वो 60 वाट होगा। टेलीविज़न या LED टीवी का जो लोड होगा, यदि हम एक टीवी को रन करना चाहते हैं तो 100 वाट होगा। चार्जर यदि हमने माना 4 मोबाइल चार्जर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो 80 वाट चार्जर का हो जाता है। तो यदि हम टोटल वाट को यहाँ पर काउंट करें तो काउंट करने पे हमारे पास जो वाट आता है वो 480 या 480 वाट आता है। अप्रोक्स हमने इसका लिया है 500 वाट। यदि आपके यहाँ टोटल जो कनेक्टेड लोड होगा वो 500 वाट है तो इसके हिसाब से किस तरह इन्वर्टर VA का सिलेक्शन किया जाता है हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो टोटल वाट है वो 500 वाट है। जब हम इन्वर्टर को परचेस करते हैं तो फिक्स्ड वाट के लिए कभी भी परचेस नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी ज़्यादा लोड को कनेक्ट कर सकते हैं किसी इमरजेंसी वर्क के लिए। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर को यूज़ करना होता है जो कि 25% होता है, ताकि हम फ्यूचर में और भी ज़्यादा लोड कनेक्ट करना चाहे तो फॉर इमरजेंसी पर्पस के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सेफ्टी फैक्टर यहाँ पर लेकर चलना होता है जो कि 25% होता है। यदि हम 500 वाट का 25% लेते हैं तो यहाँ पर हमें 1.25 का मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर 25 डिवाइड बाई 100 आप कर सकते हैं। तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 625 वाट आता है। देखिए, सेफ्टी फैक्टर के साथ हमें टोटल वाट यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए, जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है वह भी 90% होती है, और जैसे जैसे इन्वर्टर हमारा ओल्ड होते जाता है एफिशिएंसी कम होते जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमने माना कि जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो 90% है। 90% एफिशिएंसी यदि हम लेते हैं तो देखिए, हमें इसमें 0.90 से डिवाइड कर देना है। इस कंडीशन में जो टोटल वाट हमारे पास आता है वो आता है 694.44 वाट। देखिए, हमारे पास यहाँ पे टोटल वाट आ चुका है। अब जैसा कि हमने आपको कहा था जो इन्वर्टर होता है वो VA में होता है, तो सबसे पहले हमें वाट टू VA में कन्वर्जन करना होगा। तो वाट टू VA कन्वर्जन काफ़ी सिंपल होता है। देखिए, हमें VA निकालना है, वाट हमारे पास हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और डिवाइड करना होता है पावर फैक्टर से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे घरों का जो पावर फैक्टर होता है काफ़ी डाउन होता है, नॉर्मली 0.80 के अप्रोक्स होता है। नॉर्मली होना उसने 1 चाहिए होता है, क्योंकि हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कोई कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करते, इसके लिए ये पावर फैक्टर काफ़ी डाउन होता है।
फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि जो पावर फैक्टर हमारे घर का है वो 0.8 है। इस कंडीशन में जो टोटल हमारे पास VA आता है वो 867.5 VA आता है। तो हमें जब भी इन्वर्टर को परचेस करना हो तो इस रेटिंग से ऊपर का इन्वर्टर हमें परचेस करना होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इन्वर्टर का VA यहाँ पर हमने निकाल लिया है। इसी तरह बैटरी के AH का भी हमें सिलेक्शन कर लेना है, कितने AH की बैटरी हमें कनेक्ट करना होगी। देखिए हमने यहाँ पे टोटल वॉट जो सेफ्टी फैक्टर के साथ निकाला था वह 625 वॉट हमारे पास आया था। अब बैटरी सिलेक्शन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला यह होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल लोड जो कि हमें वॉट में यहाँ पे पुट करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर काउंट कर रखा है। बैकअप टाइम, आप इन्वर्टर से कितने टाइम के लिए लोड को रन करना चाहते हैं, तो बैकअप टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैटरी वोल्टेज, नॉर्मली हमारी जो इन्वर्टर बैटरी होती है वो 12 वोल्ट होती है। यदि आपने 2 बैटरी कनेक्ट कर रखा है तो 24 वोल्ट होगा। तो बैटरी का जो भी वोल्टेज जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बैटरी इफिशियंसी, क्योंकि बैटरी जैसे जैसे ओल्ड होते जाती है तो बैटरी की एफिशिएंसी डाउन होते जाती है, तो बैटरी इफिशियंसी का भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। इन्वर्टर इफिशियंसी, क्योंकि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, बैटरी से जो DC वोल्टेज हमें मिलता है उसे कन्वर्ट कर AC में देना होता है। तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए आपको इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को पुट कर देना है। देखिए हमारे पास जो एक्चुअल लोड है वो 625 है। हमें बैकअप टाइम फॉर एग्जांपल 2 आवर के लिए चाहिए। बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है। इन्वर्टर एफिशिएंसी हमने 80% लिया है, तो 80 में यदि हम 100 से डिवाइड कर दे तो 0.80 आता है। इन्वर्टर एफिशिएंसी भी हमने 80% लिया है, तो 0.80 यहाँ पर मिल जाता है। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो टोटल AH आता है वो 162.76 AH आता है। तो हमें इससे ज़्यादा रेटिंग की जो भी बैटरी मार्केट में अवेलेबल है हम इस बैटरी को परचेस कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर 180 AH की बैटरी को परचेस कर सकते हैं यदि हमारे पास इतना लोड है और बैकअप टाइम हमें 2 आवर चाहिए। तो इस तरह आप किसी भी घर के लिए इन्वर्टर एंड बैटरी का सिलेक्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।